आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सरिता क्लास 6 से सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का 5वां पाठ। इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है सह कह अस्ति, यानी कि प्रथम पुरुष के सर्वनामों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्दों का रूप किस प्रकार से चलता है, इसे जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विषय। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अंत में मैं आपके पाठ्य का सॉल्यूशन वहाँ पे बताऊंगी। मेरा प्रयास आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है अपने विचार कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं आपके यूज की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पुरुष क्या है। तो चलिए देखते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है, यानी कर्ता जिस पुरुष का जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले शब्द को लकार कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है, उसको कहते हैं लकार, जिसमें धातु रूप चलते हैं। संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ हम लोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि पुरुष के 3 भेद होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। विषय को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले हम उत्तम पुरुष के बारे में जान लेते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी हमारे अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन जो होता है वो संस्कृत का थर्ड पर्सन होता है। और यहाँ पे वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए हमेशा अहम, आवाम और वयम का प्रयोग करता है। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष हमेशा श्रोता होता है, श्रोता यानी सुनने वाला। और उत्तम पुरुष हमेशा वक्ता होता है, यानी कि बोलने वाला। ये होता है श्रोता, सुनने वाला, और ये होता है वक्ता, बोलने वाला। तो हमेशा बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, हमारा, मेरा आदि का प्रयोग करता है, और सुनने वाले के लिए हमेशा तुम, आप आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में मध्यम पुरुष में यानी श्रोता के लिए एक वचन में तुम, द्विवचन में युवाम, तुम दोनों, और बहुवचन में यूयम, तुम सब का प्रयोग होता है। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं। एक वचन में मध्यम पुरुष में होता है त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। लेकिन प्रथम पुरुष का दायरा जो है इन दोनों के अपेक्षा कर्ता का, प्रथम पुरुष के कर्ता का क्षेत्र जो है इनके अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, बृहद होता है, यानी लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे हम वह, यह, कौन आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए संस्कृत में इन सर्वनामों का रूप किस प्रकार से चलता है सबसे पहले हम ये देख लें, और उससे पहले हम ये समझ लें कि प्रथम पुरुष क्या है। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जब ये दोनों वक्ता और श्रोता यानी बोलने वाला और सुनने वाला जब आपस में बात करते हैं, उनके बीच वार्तालाप होता है, तो ये दोनों आपस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। यानी प्रथम पुरुष वक्ता और श्रोता के बीच उस समय उपस्थित नहीं होता है, और ये दोनों आपस में मिलकर के किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं, वो होता है प्रथम पुरुष। और इसके लिए हम लोग इंग्लिश में ही, सी, इट, दिस, दैट का प्रयोग करते हैं, दोज, दीज आदि का। हिंदी में यह, वह, कौन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत में हम लोग किस प्रकार से इसे जानेंगे, चलिए ये हम देखते हैं।
तो सबसे पहले प्रथम पुरुष यानी कि अन्य वक्ता और श्रोता जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसके लिए किन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, आज हम लोग वो सीख लेते हैं। क्योंकि प्रथम पुरुष हमेशा तीनों लिंगों में होते हैं। और एक चीज़ और जान लेंगे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो हैं वो इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता, यानी ये किसी भी लिंग में होंगे तो एक वचन में त्वम का, द्विवचन में युवाम का और बहुवचन में यूयम का प्रयोग होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं कि तुम बालक हो, तो तुम बालक हो तो तुम बालकः असि, बालकः असि। और अगर यहीं पे ये हो कि तुम लड़की हो तो यहाँ होगा त्वम बालिका असि, असि। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि त्वम का प्रयोग है ना, यहाँ जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं फिर भी त्वम सर्वनाम का प्रयोग लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ये जो है तीनों लिंगों में समान चलते। उसी प्रकार से अहम का भी होगा, मैं लड़का हूँ अहम बालका अस्मि और मैं लड़की हूँ अहम बालिका अस्मि। तो आई होप कि इनका रूप जो है लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन प्रथम पुरुष के सर्वनामों का रूप जो है लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, जिसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तद सर्वनाम का जिसका अर्थ होता है वह। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह मतलब होता है वह, पुल्लिंग शब्दों के लिए, जैसे वह लड़का है सह बालकः अस्ति, वे दोनों लड़के हैं तो बालकौ सतः, और वे सब लड़के हैं ते बालकाः सन्ति। तो पुल्लिंग में होगा यह के लिए सह, द्विवचन में तो और बहुवचन में ते। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में वह के लिए होगा एक वचन में सा, यानी सा बालिका अस्ति, वह लड़की है, ते बालिके सतः, वे दोनों लड़कियां हैं, ता बालिका सन्ति, वे सभी लड़कियां हैं। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में होगा तत्, वह फल है, तत्फलम अस्ति, वे दोनों फल हैं, ते फले सतः, और वे सब फल हैं, तानि फलानि सन्ति। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। अब एतत् सर्वनाम का रूप यह के लिए होगा दिस के जगह पे, तो ये पुल्लिंग में चलेगा एषः यानी यह एक वचन में, एतो यानी ये दोनों, और एते ये सब। यह लड़का है एषः बालकः अस्ति, ये दोनों लड़के हैं, एतो बालकौ सतः, और ये सभी लड़के हैं, एते बालकाः सन्ति। स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा एषा यह, एते ये दोनों, और एता ये सब। अब वाक्य में हम प्रयोग करके देखते हैं, यह लड़की है एषा बालिका अस्ति, ये दोनों लड़कियां हैं, ये ते बालिके सतः, और ये सभी लड़कियां हैं, एताः बालिकाः सन्ति। नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा एक वचन में एतत्, यह फल है, एतत् फलम अस्ति, ये दोनों फल हैं, एते फले सतः, एते यानी ये दोनों, और एतानि यानी ये सब। तो ये सभी पुस्तकें हैं, एतानि पुस्तकानि सन्ति। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कह सर्वनाम का किम का प्रयोग क्या या कौन के लिए होता है, क्या अथवा कौन के लिए होता है। तो देखेंगे पुल्लिंग में इसका रूप चलता है कह, सह कह अस्ति, वह कौन है, तो कौ सतः, वे दोनों कौन हैं, ते के सन्ति, वे सभी कौन हैं। स्त्रीलिंग में इसका चलेगा का, सा का अस्ति, वह कौन है, तो सा बालिका अस्ति, वह लड़की है। स्त्रीलिंग सर्वनाम के लिए कि क्या या कौन के लिए का प्रयोग होगा, कि वे दोनों कौन हैं, तो ते के सतः, वे दोनों कौन हैं, तो ते बालिके सतः, वे दोनों लड़कियां हैं। का प्रयोग कौन सब के लिए होगा, तो यहाँ पे होगा कि ताह काह सन्ति, वे सभी कौन हैं, तो ताह बालिकाः सन्ति, वे सभी लड़कियां हैं। नपुंसक लिंग में होगा तत् किम अस्ति, वह क्या है, या एतत् किम अस्ति, यह क्या है, तो एतत् फलम अस्ति, यह फल है, एक वचन में। के लिए द्विवचन में, नपुंसक लिंग में ते के सतः, वे दोनों कौन हैं,
या एते के सतः, ये दोनों कौन हैं? तो एते फले सतः। कानी एतानि कानि संति, ये सभी क्या हैं? और तानि कानि संति, वे सभी क्या हैं? तो इस प्रकार से हम लोग सर्वनाम शब्दों का रूप जो है लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया। अब आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिया रूप चलते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संज्ञा शब्द जो हैं वो लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम शब्द में केवल प्रथम पुरुष के सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं, केवल ये वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। और उसी प्रकार से क्रिया भी तीनों लिंगों में एक समान होती है। क्रिया का रूप केवल पुरुष और वचन के अनुसार परिवर्तित होता है, लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। अब आप यहाँ देखेंगे अस धातु का एक वचन में होता है अस्ति, है, सतः, वे दोनों हैं, और संति, वे सब हैं। सह बालका अस्ति, वह बालक है। तो बालको सतः, वे दोनों बालक हैं, और ते बालका संति, वे सभी बालक हैं। इस प्रकार से अस धातु का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से लट लकार की क्रिया हम लोग बनाते हैं। तो लट लकार की क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के अंत में प्रथम पुरुष एक वचन में ती जोड़ते हैं, द्विवचन में तह जोड़ते हैं और बहुवचन में अंति जोड़ते हैं। अब एक छोटा सा धातु लेते हैं पठ धातु, और पठ धातु में हम एक वचन में ती जोड़ेंगे तो हमारी क्रिया बनेगी पठती। द्विवचन में तह जोड़ेंगे, क्रिया बनेगी पठता, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन में अंति जोड़ेंगे तो हमारी क्रिया बनेगी पठंती, यानी वे सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार से धाव धातु के साथ अगर हम एक वचन में ती जोड़ते हैं तो धावती, वह दौड़ता है, धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं, और धावंती, वे सब दौड़ते हैं। नृत्य धातु के साथ नाचने के अर्थ में एक वचन में अगर ती जोड़ते हैं तो नृत्यति, वह नाचता है, नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं, और नृत्यंती, वे सभी नाचते हैं। तो इस प्रकार से एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति जोड़ करके हम लोग लट लकार वर्तमान काल की क्रिया बनाते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार करते हैं। तो अब हम चलते हैं इस पाठ की ओर। सबसे पहले ये देखना है कि प्रथम पुरुष में सह तौती, वह, वे दोनों और वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों और तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। ये उत्तम पुरुष हमेशा वक्ता होता है, बोलने वाला अपने लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मैं लड़का हूँ, अहम बालकः अस्मि, हम दोनों लड़के, आवाम बालको स्वः, और हम सभी लड़के हैं तो वयम बालकाः स्मः। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे वचन के अनुसार किस प्रकार से क्रिया परिवर्तित हो रही है और संज्ञा शब्द बदल रहे हैं। काका उड्यति, कौवा उड़ता है। काका उड्यता, दो कौवे उड़ते हैं। और काका उड़ंती, अनेक कौवे उड़ते हैं। अब यहाँ हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन को समझने के लिए जो टॉपिक्स दिया गया उस पर ध्यान देते हैं। जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह प्रथम पुरुष कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के क्रियारूप बनाने के लिए धातु के अंत में तीता अंति प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे पठती, पठता, पठंती। कर्ता के रूप तीनों में अलग अलग चलते हैं, लेकिन क्रिया तीनों में एक समान होती है। कर्ता जो होते हैं वे लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन क्रिया जो है लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। पुल्लिंग में सह का अस्ति, वह कौन है। सह बाला अस्ति, वह बालक है। और सह सक्षमा अस्ति, वह सक्षम है। सा का अस्ति, वह कौन। यहाँ देखिए कर्ता जो है बदल जा रहा है, यहाँ पुल्लिंग है तो स है, यहाँ स्त्रीलिंग है तो सा है, लेकिन क्रिया ज्यों की त्यों है। तो सा का अस्ति, वह कौन है। सा बाला अस्ति, वह बालिका है। सा सिद्धिका अस्ति, वह सिद्धिका है। तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् फलम अस्ति, वह फल है। तत्
आम्रम अस्ति, वह आम है। अब यहाँ देखिए अस्ति क्रिया नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त हुई है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, लेकिन ये कर्ता पद जो है लिंग के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं। कुछ अन्य उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। बालह लिखती, बालक लिखता है। कुकुरः धावति, कुत्ता दौड़ता है। सह गजः अस्ति, वह हाथी है। प्रेक्षा पश्यति, प्रेक्षा देखती है। दिव्या नृत्यति, दिव्या नाचती है। कन्या वदति, कन्या बोलती है। मित्रम पश्यति, मित्र देखता है। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। प्रथम पुरुष द्विवचन। पहले उदाहरण में हम लोगों ने प्रथम पुरुष एक वचन यानी क्रिया के साथ ती जोड़ करके एक वचन के रूप के बारे में जाना। अब हम प्रथम पुरुष लट लकार द्विवचन धातु के अंत में तह प्रत्यय को जोड़ करके उसके बारे में सीखेंगे। तो कौसतः, वे दोनों कौन हैं? तो बालो सतः, वे दोनों बालक हैं। तो सक्षमा शशांक च सतः, वे दोनों सक्षम और शशांक हैं। ते के सतः, वे दोनों कौन हैं? ते बाले सतः, वे दोनों लड़कियां हैं। ते गार्गी सिद्धिका च सतः, वे दोनों गार्गी और सिद्धिका हैं। ते केशतः, वे सब कौन हैं? ते पुष्पे सतः, वे दोनों फूल हैं। ते कमले सतः, वे दोनों कमल हैं। अब इस उदाहरण में भी देखेंगे कि कर्ता पद जो हैं वो लिंग के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन क्रिया सतः जो है वो प्राय सभी रूपों में आई है द्विवचन के। अब बहुवचन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द्विवचन के कुछ अन्य उदाहरणों को हम देख लेते हैं। बालो पढ़ता, दो बालक पढ़ते हैं। नरो वदतः, दो आदमी बोलते हैं। सैनिको रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। बालिके क्रीडतः, दो लड़कियां खेलती हैं। कोकिले कुज्जतः, दो कोयल कूकती है। महिले गच्छतः, दो महिलाएं जाती हैं। पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। फले पततः, दो फल गिरते हैं। चक्रे चलतः, दो चक्के चलते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन में आप देखेंगे किस प्रकार से लट लकार ने धातु के अंत में अंत्य प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है क्रिया। जैसे नरः तरंती, अनेक मनुष्य तैरते हैं। कन्या नृत्यंती, बहुत सारी लड़कियां नाचती हैं। पुष्पाणि विकसंती, अनेकों फूल खिलते हैं। इस उदाहरण में इसे आप अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझेंगे। भक्ताः नमन्ति, बहुत सारे भक्त नमस्कार करते हैं। सिंहा गर्जन्ति, बहुत सारे शेर, अनेक शेर गरजते हैं। बालिका भ्रमन्ति, लड़कियां घूमती हैं। कोकिला कुज्जन्ति, कोयल कूकती है। और चक्राणि चलन्ति, चक्के, अनेक चक्के चलते हैं। कमलानि विकसन्ति, अनेक कमल खिलते हैं। अब यहाँ पे आपको संवाद के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा इसका प्रयोग किस प्रकार से सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे सिखाया गया है। एते के संति, ये सभी कौन है? अब एते अगर यहाँ संति नहीं रहता, यहाँ रहता सतह, तो इसका अर्थ हो जाता ये दोनों कौन है, लेकिन ये क्रिया बहुवचन की है, इसलिए एते जो है पुल्लिंग सर्वनाम पद हुआ। ये सभी कौन हैं? एते सैनिकाः सन्ति, ये सभी सैनिक हैं। एते किम कुर्वन्ति, ये सभी क्या करते हैं? एते सैनिकाः रक्षन्ति, ये सभी सैनिक रक्षा करते हैं। ताः का अस्ति सन्ति, ताः काः सन्ति, वे सभी कौन हैं? ताः कन्याः सन्ति, वे सभी कन्याएं हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सभी कन्याएं क्या करती हैं? कन्याः क्रीडन्ति, वे सभी कन्याएं खेलती हैं। तो छात्रों से अनुरोध है कि आप पाठ के कठिन शब्दार्थों को याद कर लेंगे, जिससे आपके लिए पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत। अस्ति सतः सन्ति तत् ते तानि सा ते तः विकसतः पचतः कुर्वन्ति नमन्ति भ्रमन्ति एते एतानि भक्ताः कमलानि चक्राणि। क्वेश्चन नंबर 2 में पाठ
पठित्वा वदत, पाठ को पढ़ करके बोलना है। प्रथम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य के लिए होता है जो वार्तालाप करने वालों के बीच अनुपस्थित हो। दूसरा प्रश्न है तत् शब्द के प्रथम पुरुष तीनों लिंगों के रूप सुनाएं। तो तत् शब्द का के प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में होता है, एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में होता है सा, ती, ताह और नपुंसक लिंग में होता है तत्, ते, तानी। क्वेश्चन नंबर 3 में कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो क्रिया कौन से वचन व पुरुष की होगी? तो कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यदि कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। प्रथम पुरुष तीनों वचनों में पठ धातु का रूप सुनाएं तो होगा पठती, पठता, पठन्ति। अब हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चुनोत। प्रथम पुरुष क्या होता है? तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तानी शब्द का शब्द रूप का लिंग बताएं। तो तानी नपुंसक लिंग शब्द है। महिले शब्द का अर्थ होता है दो महिलाएं। प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में लट लकार के रूप में क्रमशः प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो ती, तह, अन्ति। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठ से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रामः जनकम नमन्ति। गजाः मंदम, अब गजाः जो है बहुवचन है तो गजाः मंदम चलन्ति। विरागः एक वचन का शब्द है तो वदति। तत् आम्रम अस्ति। प्राची खादति। कन्ये पश्यता, कन्ये द्विवचन का शब्द है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को एक पद में उत्तर देना है। किम विकसति? तो पुष्पम विकसति अथवा कमलम विकसति, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कौ गर्जतः, कौन दो गरजते हैं? तो सिंहो गर्जतः, दो शेर गरजते हैं। के रक्षन्ति, कौन सब रक्षा करते हैं? सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते। काः कुज्जन्ति, कौन कूकता है? कोकिलाः कुज्जन्ति, कोयल कूकती है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रदत्त वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत्। दिए गए वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो आपका पहला प्रश्न है मित्रम गच्छति। तो मित्रम, मित्रे, मित्राणि और गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति यानी मित्राणि गच्छन्ति। अजाः चरति, अजा चरति, अजाः चरन्ति। तत् पुष्पम् अस्ति, तानि पुष्पाणि सन्ति। चक्रे भ्रमतः, चक्राणि भ्रमन्ति। काको उड्डतः, काकाः उड्डयन्ति। छात्रः नमति, छात्राः नमन्ति। इस प्रकार से प्रथम पुरुष के क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में तीता अंति का प्रयोग करके और अकारांत संज्ञा शब्दों का किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है, इसका प्रयोग करके आप इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। फल गिरता है, फलम पतति। बालक तैरता है, बालकः तरति। दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वौ धावतः। आगम और सर्वज्ञ पढ़ते हैं, आगमः सर्वज्ञः च पठतः। अनेक बालिकाएं खेलती हैं, बालिका क्रीडन्ति। वे सब लिखते हैं, तिह लिखन्ति। क्वेश्चन नंबर 6 में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चुनोत। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। बालक बालिकाओं में क्या नहीं करना चाहिए? तो भेदभाव। छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखकर हमारे मन में क्या विचार आते हैं? रक्षा करने का। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक अभ्यास से। तो चित्रों को देख करके आपको वाक्य बनाना है। यहाँ बहुत सारे फूल खिले हैं, पुष्पाणि विकसन्ति। क्योंकि फूल
नपुंसक है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, बालका धावन्ति। यहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं और वो लिख रही हैं, तो बालिका लिखन्ति। तो इस प्रकार से मैंने आपका चैप्टर 5 जो है वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट के द्वारा बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।